हाय। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यह मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसे साधारण ब्याज कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट को जानने के लिए यह समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में जो टर्म्स यूज होते हैं उन्हें हम पहले जानते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो यूज होता है वह है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन, मूलधन। और हम प्रिंसिपल को शॉर्ट में एक टर्म देते हैं, प्रिंसिपल का पी। जो फार्मूला हम लिखेंगे सवाल बनाने के लिए तो उसमें पी का उपयोग करेंगे। फिर साधारण ब्याज में हम दूसरा जो टर्म यूज करते हैं वह है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। लेकिन इसको फार्मूला में हम शॉर्ट टर्म जो यूज करते हैं वह है एस आई, कैपिटल में एस और कैपिटल में आई, ये शॉर्ट में यूज होगा। तो यह पहला टर्म हो गया प्रिंसिपल, दूसरा टर्म हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा टर्म जो होता है वह है टाइम। टाइम, टाइम तो आप लोग जानते ही हो, हिंदी में इसे समय कहते हैं। और फार्मूला में शॉर्ट में यूज जो टर्म होगा वह है टी। चौथा जो टर्म है वह है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज दर। हिंदी में इसे कहेंगे ब्याज दर, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको शॉर्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट किया जाता है। तो ये चार जो टर्म है उन्हें बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। पहला टर्म है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। अब ये होता क्या है इसको हम समझें। तो जिस राशि को, जिस अमाउंट को कोई लेता है लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, या किसी को कर्ज के रूप में देता है, वह पैसा, वह अमाउंट प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे मान लो रमेश ने दिनेश को 1000 रुपये ब्याज पर दिया, तो 1000 रुपया जो होगा वह मूलधन अर्थात प्रिंसिपल कहलाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो जो 1000 रुपया 1 साल के बाद रमेश ने दिया दिनेश को, तो दिनेश पैसा वापस करेगा 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद वह कुछ पैसे बढ़ा कर देगा। मान लो वह 100 रुपये ब्याज के रूप में देता है, तो 100 रुपया जो होगा वह सिंपल इंटरेस्ट एसआई कहलाएगा। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो वह पैसा कितने दिनों के लिए दिया था? 1 साल के लिए। तो टाइम कितना काउंट होगा? 1 साल। अगर 2 साल के लिए देगा तो 2 साल काउंट होगा टाइम। अब ब्याज दर को समझना जरूरी है कि ब्याज दर क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस रेट पर रमेश ने दिनेश को पैसा दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में चलता है। जैसे रमेश ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर पर दूंगा या 12% वार्षिक ब्याज दर पर दूंगा। तो वह 10% या 12% ये दोनों जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएंगे, जिस दर पर वह उसे पैसा देगा। अब एक टर्म और आता है, वह है अमाउंट। पांचवा जो टर्म है वह है अमाउंट। अमाउंट का हिंदी अर्थ होता है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र से ही समझ में आ रहा है कि जो मिश्रित हो। तब मिश्रित
इसको शॉर्ट में फार्मूला के रूप में ए का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो मिश्रधन कौन सा अमाउंट होता है? तो रमेश ने दिनेश को 1,000 रुपया दिया। 1 साल के बाद दिनेश ने रमेश को 100 रुपये ब्याज के साथ उसे 1,100 रुपये लौटा दिया। तो मूलधन यानी ये जो मूलधन है उसके साथ जब साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो जो अमाउंट मिलता है उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं, मिश्रधन। तो ये 5 टर्म्स जो आ गए सिंपल इंटरेस्ट में, वह 5 टर्म्स आपको समझना है अच्छे से। प्रिंसिपल वह अमाउंट होता है जिसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को या बैंक किसी व्यक्ति को लोन के रूप में देता है। फिर जो ब्याज हम चुकाते हैं उस पैसे का कुछ समय के बाद वह अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और जितने समय के लिए पैसा हम किसी दूसरे को देते हैं वह टाइम, समय कहलाता है और उसे टी से डिनोट करते हैं। जिस रेट पर देते हैं वह रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। और ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो जो अमाउंट खड़ा होता है वह मिश्रधन अर्थात अमाउंट कहलाता है, उसे ए से डिनोट करते हैं। अब हमें समझना यह है कि सवाल इसमें किस तरह से पूछे जाते हैं। तो सबसे शुरुआती दौर में हमसे यह पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें प्रिंसिपल मालूम हो। देखो यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रिंसिपल के लिए पी, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम हो और हमें यह मालूम हो कि वह पैसा कितने दिनों के लिए दिया गया है। तो P इंटू आर इंटू टी यानी प्रिंसिपल को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। साधारण ब्याज कितना हुआ वह पता चल जाता है। तो यह फार्मूला नंबर 1 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का यह पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या है? तो दूसरा फार्मूला होता है कि अब यहाँ ध्यान देना है, इस पर केयर करो कि इसमें 3 टर्म्स है। इस पूरे फार्मूला में 4 टर्म्स यूज हुए हैं, 4 टर्म यूज हुए हैं। पहला है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है प्रिंसिपल, तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, चौथा है टाइम। तो इन चारों में से कोई 3 हो तो चौथा हम निकाल सकते हैं जो नहीं मालूम है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो ये 3 मालूम होना चाहिए, पी, आर और टी, यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर मालूम है तो हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब यह केयर करो कि अब हमें प्रिंसिपल निकालना है तो P इक्वल टू क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है कि यह तभी हम निकालेंगे जब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता हो। तो हम सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो 2 टर्म बचा है R इंटू टी इसको नीचे गुणा करके फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो यह एक फार्मूला हो गया, यह फार्मूला नंबर 2 हो गया। अब पी SI निकालना सीख गए, P निकालना सीख गए, R निकालना सीखेंगे। तो R निकालने का जो फार्मूला होता है वह है सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम प्रिंसिपल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। यह ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो, प्रिंसिपल मालूम हो और टाइम मालूम हो। ये 3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब अगला चौथा फार्मूला जो है वह है टी, टाइम हम कैसे निकालेंगे? टी निकालने के लिए भी हम SI को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो 2 टर्म बचा हुआ है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से आप यहाँ 4 फार्मूला सीख गए। SI निकालने का पहला फार्मूला सीखे, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। फिर प्रिंसिपल निकालने के लिए SI इंटू 100 बाई आर इंटू टी। तीसरा फार्मूला में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा, SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। और चौथे फार्मूला में आपने सीखा कि टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालना हो तो SI इंटू
100/P/R। अब एक चीज़ और है, ये सामान्य सूत्र है, फार्मूला है। अगर हमें अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो हम निकालेंगे कब? जब हमें प्रिंसिपल मालूम हो और साधारण ब्याज मालूम हो। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं अमाउंट को। प्रिंसिपल को और साधारण ब्याज को ऐड कर देते हैं तो जो अमाउंट हमें मिलता है वह मिश्र धन अमाउंट कहलाता है। यानी जो राशि हमें मिलती है, जो पैसा ऐड होकर आता है, वह अमाउंट कहलाता है। अब यह ध्यान देना है, प्रिंसिपल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने का यह एक फार्मूला है। तो यह फार्मूला तभी लागू करेंगे जब हमें सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मालूम हो। लेकिन यदि हमें अमाउंट मालूम है और सिंपल इंटरेस्ट मालूम है तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यह आप ध्यान रखो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के जो फार्मूलाज हैं उन सबको हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब आने वाले वीडियोज में, यानी इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको क्वेश्चन दिखाकर, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्वेश्चन, यानी हर तरह का एक क्वेश्चन निकालकर हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। आप अगला वीडियो ज़रूर देखें और यह फार्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों में शेयर भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।